सो भाई, क्या तुम भी मांगा कलेक्ट करना चाहते हो, बट तुम सोचते हो कि यार हमें तो पता ही नहीं मांगा कलेक्ट कैसे करते हैं, मांगा कलेक्ट करना शुरू कहाँ से करते हैं, मांगा कैसे कलेक्ट करते हैं, ऐसी कौन सी सीरीज लें जो कि सही हो, जो कि सही डायरेक्शन में जाए, और ये सारे स्टेप्स जो सारे पब्लिशर्स होते हैं उन सबको हम कैसे जाने, अगर हमें किसी दूसरे रिटेलर से चाहिए हो या फिर रीसेलर हो, ये सब मतलब ईच एंड एवरी पार्ट, इन सब के बारे में तुम्हें आइडिया ही नहीं है और तुम चाहते हो कि यार मेरे को मांगा कलेक्ट करनी है बट कोई आइडिया ही नहीं है, तो मैं अभी नहीं स्टार्ट कर सकता। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए यही लाया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूँ जिसके अंदर तुम ज़ीरो से स्टार्ट करके एक अच्छा मांगा कलेक्शन बिल्ड कर सकते हो। यस, ये पूरा एक गाइड है, बिगिनर्स गाइड है, जिसके अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हाउ कैन यू बिल्ड योर मांगा कलेक्शन इन 2026। वैसे 2026 का आधे से ज़्यादा साल तो निकल चुका है, बट स्टिल तुम कर सकते हो, मांगा कलेक्ट करना अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा बजट है तो फिर तुम 2026 के एंड तक या फिर 2027 की स्टार्टिंग तक भी एक अच्छा खासा मांगा कलेक्शन बिल्ड कर सकते हो। तो चलो भाई, आज की इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है और तब अब तक 95% लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई ऐसी वीडियोस, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लाता रहूँगा एनिमे और मांगा की। और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि ये जो एनिमे और मांगा के रिकमेंडेशंस है ये तुम्हारी फीड में आते रहें, इसीलिए। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप बताना कि कैसे तुम अपना मांगा कलेक्शन बिल्ड कर सकते हो इंडिया के अंदर, वो भी 2026 में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो मैं फ़र्क बताना चाहूँगा तुम्हें शोनेन और सेनिन के बीच में। देखो, सेनिन मांगास जो होती हैं वो होती है थोड़ी सी, मतलब तुम उनको ले सकते हो लाइक इन 16+ कैटेगरीज या फिर 18+ कैटेगरीज, जिसकी कैटेगरी में आती है बर्ज़र्क, वैगामॉन्ड एंड ऑल दैट। ये मांगा का आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट मैं इनको एक बिगिनर के लिए रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। और ऊपर से इनके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक वॉयलेंस होता है और थोड़े सा मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो मैं शायद कैमरा पे बोल भी नहीं सकता यूट्यूब पे, इसलिए वो सब होता है इनके अंदर, और वॉयलेंस भर भर के होता है। तो अगर तुम एक बिगिनर हो तो मेरी मानो तुम लोग शोनेन की तरफ जाओ। यस, शोनेन तुम्हारे लिए बेस्ट है। शोनेन बेसिकली तुम फैंटेसी, एडवेंचर, एक्शन जैसी बढ़िया बड़ी चीज़ें होती है, जैसे तुमने कभी नारुतो और ड्रैगन बॉल जैसे नाम सुने हो या फिर माय हीरो एकेडमिया जैसे नाम सुने हो, तो ये सारे जो नाम होते हैं ना, ये सब शोनेन के अंदर आते हैं, इंक्लूडिंग ब्लीच एंड वन पीस ऑल्सो। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमें जो इन पब्लिशर से मांगा चाहिए वो कैसी मांगा पब्लिश करते हैं। तो चलो मैं एक एक करके तुम्हें कुछ पब्लिशर्स के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले विज मीडिया। भाई ऐसा मान लो कि अगर तुम शोनेन की तरफ जाओगे तो इनका जो वो मांगा का जो कलेक्शन है या मांगा डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका सबसे बड़ा मांगा कलेक्शन है, मांगा डिस्ट्रीब्यूशन है। तुम लिटरली अगर तुमने किसी के पास मांगा कलेक्शन देखा होगा तो उसमें बहुत सारी ज़्यादातर मांगा इसी की होंगी। तुमने जैसे ड्रैगन बॉल, नारुतो, माय हीरो एकेडमी या फिर जिसका भी तुम मैक्सिमम जिसका भी तुम नाम सोच सकते हो, उनकी मांगा यहीं से आती होगी। इसके बाद हम देखते हैं कोडांशा की तरफ। अब कोडांशा की थोड़ी प्राइसिंग हाई रहती है क्योंकि इनका जो मांगा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है वो थोड़ा कम है, बट स्टिल इसमें बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स जैसे तुम विनलैंड सागा, एओटी मतलब अटैक ऑन टाइटन, ब्लू लॉक, टोक्यो रिवेंजर और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया, और शायद ब्लू बॉक्स भी इसी के अंदर आता है, नॉट श्योर, बट शायद ब्लू बॉक्स वाला जो मांगा होता है वो भी इसी के अंदर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं येन प्रेस की। देखो, जो ब्लैक बटलर और ऐसी जो भी सीरीज़ वगैरह होती हैं, अगर तुम फैंटेसी साइकोलॉजिकल के अंदर हो या फिर डार्क मांगा चाहिए, थोड़ी सी शोनेन से थोड़ी डार्क, एकदम सेनिन लेवल की नहीं बट थोड़ी सी डार्क, तो येन प्रेस भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। इनका भी जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना अच्छा नहीं है, बट क्या अच्छा है, तुम्हें शायद इनकी मांगा अमेजोन या फिर बुक्स वैगन पे मिल जाएंगी, जिनके बारे में थोड़ा आगे ढंग से बताने वाला हूँ। इसके बाद आता है सेवन सीज। ये अच्छी और यूनिक मांगा बनाते हैं और इनकी मांगा ज़्यादातर स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस और ये सब होती है। थोड़ा सा लेस, मतलब लोग इस पब्लिशर को थोड़ा लेस जानते हैं, थोड़ा कम जानते हैं, बट यस ये बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पब्लिशर की, जो कि है डार्क हॉर्स। तुम जितने भी सेनेन मांगा सोच सकते हो, लोन वुल्फ एंड कब या फिर शायद वैगाबॉन्ड, डी और बर्ज़र्क, ये सारी की सारी जो डार्क हॉर्स होता है वो प्रिंट करता है। और भाई इनकी जो मांगाज होती हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, थोड़ी महंगी भी आती हैं, बट स्टिल मतलब तुम अगर सेनिन सीरीज़ की तरफ जाना चाहते हो तो भाई यही पब्लिशर है जिसे तुम्हें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पब्लिशर्स की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी मांगा आती हैं। अब देखो, अब तुम अपने लिए परफेक्ट सीरीज़ कैसे सेलेक्ट करोगे भाई। लाइक तुम्हें कोई सीरीज़ पढ़नी है तो तुम कैसे सेलेक्ट करोगे कि हाँ मुझे यही सीरीज़ पढ़नी है। तो मैं इसके लिए तुम्हें कुछ स्टेप्स बता देता हूँ और इसके अलावा भी कुछ अच्छी चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले कोई ऐसा एनिमे हो तो जो तुमने देख रखा हो, जैसे मान लो कोई वन पंच मैन एनिमे है जिसका सीज़न 1 और सीज़न 2 तुमने देख रखा हो, पर सीज़न 3 इतना ख़राब है कि तुमसे देखा ही नहीं गया, या फिर तुमने लोगों के रिव्यूज़ सुन के सोचा कि छोड़ो मुझे देखना ही नहीं है ये एनिमे।
तो तुम अब आगे की स्टोरी कैसे जानोगे भाई? तुम्हारी सीज़न 3 की स्टोरी तो छूट गई ना। अब तुम वीडियो एक्सप्लेनेशन देखो उसकी, तो वो अच्छा तरीका है, बट वो एक एक्सपीरियंस ही होता है ना मांगा या एनिमे का, तो तुम उसकी मांगा पढ़ोगे। अब तुम मांगा की वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हो कि तुम कहाँ से पढ़ना चालू करो? तुम फाइंड कर सकते हो जेमिनाई, चैट जीपीटी या फिर गूगल वगैरह पे डाल के। इन पे डालो कि फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट रीडिंग मांगा ऑफ दिस एनिमे, जिस भी एनिमे का तुम लास्ट में चाहते हो, दिस एनिमे आफ्टर सीजन 2, सीजन 1 या जो भी सीजन के बाद तुम उसे देखना चाहते हो। जैसे मैंने पर्सनली हेल्थ पैराडाइज के लिए करा था कि जो सीजन 2 है उसके बाद, उसके ख़त्म होने के बाद मैंने 10th वॉल्यूम ऑनलाइन पढ़ी थी, और उसका जो 11, 12 और 13 थी वो मैंने खरीदी है, मतलब कुछ टाइम में आ जाएंगी, उसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैं चैनल पर लाऊंगा। तो ये मैंने पर्सनली हेल्थ पैराडाइज के साथ करा है, और लोग और भी ज़्यादा चीज़ों के साथ करते हैं। जैसे तुम ये चीज़, सेम चीज़ और भी ज़्यादा मांगा के साथ कर सकते हो, और तुम ये चीज़ ड्रैगन बॉल सुपर के साथ भी कर सकते हो भाई। उनका भी अब तक अगला सीजन आया नहीं है, और अगर अगला सीजन आ भी गया तो भी तुम उसके बाद ग्रेनोला आर्क की मांगा पढ़ सकते हो, जिससे तुम्हें पहले से स्टोरी पता होगी। एंड यू कैन ऑल्सो डू इट विद चेनसो मैन। वैसे उसका सीजन 2 आने वाला है, बट उससे आगे भी तो तुम मांगा पढ़ सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि अगर तुम कोई मांगा सीरीज़ खुद से डिसाइड नहीं कर पा रही ये सब सोचने के बाद भी, और तुम किसी और से जाके रिकमेंडेशन लेते हो और वो तुम्हें बताता है इसके बारे में, तो सीधा सीधा बाय मत कर देना, या फिर सीधा सीधा ऑनलाइन परचेज मत कर देना। क्योंकि तुम्हें मंगाए हुए 10-11 दिन हो जाए और तुम्हें लगे कि अच्छी मांगा होगी तो मैं बाद में पढ़ूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, 10-11 दिन हो जाए, रिटर्न पॉलिसी खत्म हो जाए और फिर तुम उसे रिटर्न भी ना कर पाओ, तो क्या फ़ायदा। तो अगर तुम्हें कोई भी तुम्हारा दोस्त या फिर कोई भी एनी ट्यूबर या मांगा ट्यूबर मांगा सजेस्ट करता है, तो तुम भाई एक बार जाके उसे जेमिनाई या चैट जीपीटी पे उसका प्लॉट वगैरह चेक कर लिया करो, उसका जॉनरा वगैरह चेक कर लिया करो कि एक्शन है, रोमांस है, क्या है, और उसका प्लॉट क्या है, मतलब उसकी ऊपर से स्टोरी क्या है। बिना स्पॉयलर्स के प्लॉट चेक करा करो। जैसे अगर तुम्हें मांगा रिकमेंडेशन चाहिए तो तुम मुझे कमेंट्स बता सकते हो, मैं भी तुम्हारे लिए ऐसी कोई वीडियो ले आऊँगा। बट उसके बाद तुम भी थोड़ी बहुत रिसर्च करना, अगर तुम्हें किसी मांगा के अंदर इंटरेस्ट आता है तो तुम थोड़ी बहुत रिसर्च करना, ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ ये ऐसी मांगा है, उसके बाद तुम पढ़ना स्टार्ट कर सको। इसके बाद बात कर लेते हैं कि तुम्हें मांगा खरीदनी कहाँ से चाहिए। देखो, इसके लिए तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें पड़ी है, जैसे अमेज़ॉन, और एक और बड़ी इंटरनेशनल वेबसाइट है जो कि बहुत ही बढ़िया है, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है जैसे कोलकाता, मुंबई और भी बहुत सारी दिल्ली टाइप्स, इनके अंदर तो तुम्हें मांगा शॉप्स दिख ही जाएंगी। बट अगर हो सके तो थोड़ा रिसर्च वगैरह करके जाना कि यहाँ पे जो मांगा होती है वो ओरिजिनल मिलती है या फेक, उसके बाद ही वहाँ से ख़रीदना। और इसके अलावा लेकिन अगर तुम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं रहते मेरी तरह, तो तुम्हारे पास अमेज़ॉन जैसी चीज़ों का सहारा है या फिर बुक्स वैगन का सहारा है, और इनके बारे में मैंने डिटेल में मेरी लास्ट वीडियो में बात करी हुई है, तुम जाके देख लेना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सॉरी, मैंने मेरी लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट वीडियो में उसके बारे में बात करी है, जिसमें लिखा है हाउ टू बाय 100% ओरिजिनल मांगा इन इंडिया। वो जाके देख लेना भाई, तुम्हें उससे बहुत ही अच्छी गाइड मिल जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक टिप ऐड करना चाहूँगा, बिगिनर्स टिप, कि तुम्हें स्टार्टिंग में कोई भी लंबी सीरीज़ नहीं लेनी है। लाइक तुमने कोई भाई लिटरली तुमने कोई ऐसी सीरीज स्टार्ट कर दी जिसके 20 या 30 ऐसे कुछ वॉल्यूम्स हो, जैसे तुमने ब्लू एक्सॉर्सिस्ट टाइप सीरीज़ ले ली, सोचा ये वाली मांगा कलेक्ट करेंगे, या फिर ब्लीच की सीरीज स्टार्ट कर दी सीधा, या फिर नरूटो की सीरीज स्टार्ट कर दी। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ मत करना। अगर तुम्हें स्टार्टिंग में कोई अच्छी सीरीज़ पकड़नी है तो मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें थोड़ा शोनेन की तरफ जाना है तो डेथ नोट भाई 13 या 12 वॉल्यूम की सीरीज़ है बस, और पीक सीरीज़ है लिटरली, मैं सच बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर तुम्हें थोड़ा सा शोनेन और सेनेन के बीच में जाना है, तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा बहुत सेनेन चल जाएगा बट एकदम सेनेन नहीं चलेगा, यू कैन ऑल्सो गो फॉर हेल्थ पैराडाइज, उनकी भी सिर्फ 13 ही वॉल्यूम्स है भाई। इसके बाद मैं तुम्हें एक और टिप देना चाहूँगा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं मांगा के अंदर आना तो चाहता हूँ, बट मैं बिल्कुल लंबी सीरीज से स्टार्ट नहीं करना चाहता कि मैंने अच्छी खासी वॉल्यूम्स खरीद ली और फिर मेरा मांगा के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम वन शॉट्स खरीदो। वन शॉट्स होती हैं मतलब कि एक वॉल्यूम के अंदर पूरी स्टोरी, लिटरली कभी कभी वॉल्यूम थोड़ी सी मोटी चल जाती है, कभी कभी थोड़ी सी पतली भी रह जाती है, मतलब 200 to 400 या ज़्यादा से 500 पेजेस की, और उस एक वॉल्यूम के अंदर तुम्हें पूरी स्टोरी पता चल जाती है भाई। और तुम थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर सकते हो जेमिनी चैट जीपीटी के ऊपर, तुम्हें लिख सकते हो कि आई सजेस्ट मी सम गुड वन शॉट्स मांगा इन दिस जॉनरा, मतलब जो भी तुम्हारा जॉनरा, जो भी तुम्हें पसंद है, जैसे रोमांस, एक्शन, एडवेंचर, उसके अंदर लिख सकते हो, और फिर तुम उसके बारे में रिसर्च करके उसे मंगा सकते हो। ये भी एक अच्छी टिप है, क्योंकि वन शॉट स्टार्टिंग में बहुत ही बढ़िया काम करती हैं एक बिगिनर को मांगा के अंदर लाने में। अब बात करते हैं कि एक जो एक रेगुलर वॉल्यूम है, या फिर एक जो ऑब्निबस वॉल्यूम है, या फिर एक विद सिग्नेचर वॉल्यूम होती है, या फिर एक हार्ड कवर वॉल्यूम होती है, या फिर डीलक्स एडिशन वॉल्यूम होती है, इन पांचों में क्या फ़र्क होता है। तो देखो, रेगुलर वॉल्यूम तो ऑब्वियसली एक रेगुलर वॉल्यूम मतलब एक नॉर्मल मांगा वॉल्यूम, ये जो एक वॉल्यूम जितना ही कंटेंट कवर करती है, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बट अब इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बट अगर अब हम बात करें इन ऑम्निबस एडिशन की,
तो भाई ये जो होती हैं ये एक बार में 2 से 3 या 2 से 4 वॉल्यूम्स कवर करती हैं। इनकी क्वालिटी रेगुलर वॉल्यूम से थोड़ी कम होती है, बट अगर तुम्हें चीपर साइड की तरफ जाना है तो भाई दिस इज़ द बेस्ट। जैसे मैंने अभी रिसेंटली ब्लीच की वॉल्यूम थोड़ा सा एक्सप्लोर करा था, उसमें मैंने देखा कि जो वॉल्यूम 1, 2 और 3 की मिला के प्राइस है वो है 1700 कुछ, यानी 1700 रुपये। लेकिन जो ब्लीच की जो ओमनिबस एडिशन है जिसके अंदर 1, 2, 3 तीनों एडिशन है, उसकी प्राइस लिटरली सिर्फ 750 से 760 है अमेजोन पर। तो तुम सोचो भाई कि तुम्हें हाफ प्राइस से भी कम पे मिल रही है। 1700 का हाफ प्राइस होता है 950, तुम्हें उससे भी कम पे मिल रही है। तो भाई एक ओमनिबस अच्छा तरीका होता है अगर तुम्हें थोड़े से पैसे बचाने हैं और थोड़ा बजट इशू है, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। अब विश सिग्नेचर हर मांगा की नहीं आती, कुछ मांगास की ही आती है। ये जैसे एक विश सिग्नेचर है। अब विश सिग्नेचर की जो क्वालिटी होती है वो एक नॉर्मल मांगा से अच्छी होती है, और ये एक नॉर्मल मांगा से बड़ी भी होती है। जैसे तुम देख सकते हो कि ये जो ब्लैक टॉर्च की एक नॉर्मल मांगा है और विश सिग्नेचर की मांगा थोड़ी बड़ी है। अब हार्ड कवर, ये भी 2 से 4 वॉल्यूम्स कवर करती है, 2 या कभी कभी 3 भी। और इनका जो कवर होता है हार्ड होता है, और जनरली ये थोड़ी सी एक नॉर्मल मांगा से क्या मतलब तुम एक विश सिग्नेचर भी लोगे ना, उससे भी हार्ड कवर्स बड़ी आती हैं और उनकी क्वालिटी बेटर होती है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन डीलक्स एडिशन और ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हार्ड कवर की जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, लेकिन जो डीलक्स एडिशंस होती हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा महंगी आती है। हार्ड कवर भी रेगुलर वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, बट डीलक्स एडिशन और महंगी आती है। और उनके ऊपर कभी कभी, जैसे अगर तुम बजट का एग्जाम्पल लो, तो उसके ऊपर जो लेदर होती है उसकी कवरिंग होती है। जो डीलक्स एडिशन होती है भाई, इनकी क्वालिटी टॉप नॉच होती है और ये बहुत बड़ी भी होती है साइज़ के अंदर। तो भाई अगर तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे हैं, तुम्हें है कि तुम अच्छे खासे पैसे दे सकते हो, तो भाई आई वुड रिकमेंड कि तुम डीलक्स एडिशंस की तरफ जाओ, क्योंकि भाई इनकी क्वालिटी, इनकी फील टॉप नॉच होती है। बट स्टार्टिंग में नहीं, कुछ टाइम तक रेगुलर वॉल्यूम्स जैसे कि ये और या फिर ओमनिबस वॉल्यूम्स कलेक्ट करो, उसके बाद तुम इन पे शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है हाउ टू केयर योर मांगास। थोड़ा सा शॉर्ट ही रखूँगा ये वाला सेगमेंट, क्योंकि डिटेल में मैंने मेरी लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात करी हुई है, तुम जाके वो चेकआउट कर सकते हो। तो केयर करने के लिए तुम बस इतना ध्यान रखना कि अगर कोई मांगा है जो येलो है, जैसे ये वाली येलो नहीं है, बट मैं तुम्हें एक येलो मांगा दिखाता हूँ, रुको। ये देखो भाई, ये एक येलो मांगा है, ये अगर तुम देखो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक बार कंपेयर करके दिखाता हूँ येलो एक वाइट मांगा के बीच में फ़र्क। ये देखो, ये एक येलो है और एक वाइट मांगा है, तुम्हें फ़र्क दिख रहा होगा येलो और वाइट के बीच में। तो एक तो है कि तुम्हें इन दोनों को पास पास नहीं रखना है, इन दोनों को रखो तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो अपनी शेल्फ में, जिससे ये जो इसका जो येलो पार्ट है ये इसके ऊपर ना ट्रांसफ़र हो जाए। और इसके अलावा तुम्हें इसे सनलाइट यानी यूवी रेज वगैरह से दूर रखना है अपनी वाइट मांगस को, ताकि वो येलो ना हो जाए। अब येलो ना होने देना मतलब ऐसा क्यों चाहते हैं हम कि येलो ना हो मांगा, या फिर और भी ज़्यादा स्टेप्स जिससे तुम इसकी केयर कर सकते हो, और डिटेल तरीके में मैंने इसको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर समझा है, तुम वो जाकर चेकआउट कर लो, तुम्हारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर तुम्हारे पास मांगा कलेक्शन है और तुम नहीं चाहते कि वो येलो हो, सच में बहुत ही बढ़िया वीडियो है वो। उसके बाद है हाउ टू फेस लो बजट। मतलब अगर तुम्हारा लो बजट है, तुम चाहते हो कि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा हाई बजट नहीं है, तो तुम कैसे अपनी मांगास बाय करोगे, फिर कैसे मांगा रीड करोगे। अब देखो, यहाँ पे एक छोटा सा मैं ट्विस्ट देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे तुम सिर्फ मांगा रीड करोगे, कलेक्ट नहीं, बट कुछ बहुत सारी केसेस में तुम कलेक्ट भी करोगे। जैसे लो बजट के लिए मैंने एक ऑप्शन बताया कि तुम ओमनी बस एडिशंस खरीद सकते हो, इनकी क्वालिटी थोड़ी कम आएंगी, बट प्राइस बहुत कम होगा और तुम्हें स्टोरी भी पूरी पता चल जाएगी। और देखो, मैं मेरे मतलब ओमनिबस एडिशन भी बुरी नहीं होती यार, अच्छी होती है। जैसे ओमनिबस एडिशन है, देखो कितना बढ़िया है ये लिटरली। और इसके अलावा तुम ऑनलाइन भी मांगा रीड कर सकते हो भाई। ऑनलाइन मांगा रीड करना इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। मतलब उसमें तुम मांगा कलेक्ट नहीं कर रहे होगे, तुम मांगा रीड कर रहे होगे, बट स्टिल वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर तुम्हें भी ये जानना है कि डिटेल में कि अच्छा ऑप्शन कैसे है, तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है भाई। मेरा चैनल तो भाई बहुत ही बढ़िया, लाइक लिटरली एक हिडन जेम है मांगा कलेक्टर्स के लिए। तो भाई अगर तुम्हें भी डिजिटल मांगा के बारे में और जानना है, डिटेल में जानना है, तो तुम मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लिटरली ये तीनों वीडियो जो मैंने अब तक बताई है, तीनों ही अपने आप में एक मास्टरपीस है भाई। तो भाई ये मैंने तुम्हें पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि तुम कैसे एक मांगा कलेक्शन अच्छा खासा बिल्ड कर सकते हो, और कैसे तुम ये चेक कर सकते हो कि तुम ये कैसे इंश्योर कर सकते हो कि हाँ तुम्हारे पास रियल मांगा है या नहीं। अब देखो, जो मैंने वीडियोस बताई इस वीडियो के अंदर, अगर तुमने नहीं देखी और तुम्हें मांगा कलेक्शन बिल्ड करना है, तुमने अब तक नहीं करा है और तुमने अब तक वो वीडियो भी नहीं देखी, तो भाई आई पर्सनली रिकमेंड कि वो वीडियो जाकर देखो। क्योंकि अगर तुमने वो वीडियोज़ भी देख ली साथ में, तो भाई लिटरली तुम्हें यूट्यूब पे और किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बस ये 4 इंपॉर्टेंट वीडियो देखनी है, तुम्हें और यूट्यूब पे और किसी वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, कि तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े और फिर तुम अपना मांगा कलेक्शन स्टार्ट करो। लिटरली 4 वीडियोज़ अगर तुमने ढंग से देख ली, तो दे विल बी लाइक वो तुम्हारा हुकुम का एक कम जाएगा, तुम्हारा पूरा काम वहीं ख़त्म हो जाएगा।
तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बता देना अगर तुम्हें मांगा या एनिमे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए या फिर मांगा या फिर एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए। तो वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई फेक मांगा पे। वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। बट अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं और वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए बाय।